नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेलॉयट के इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। अगर डेलॉयट आपकी एक ड्रीम कंपनी हो, यू डेस्परेटली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ डेलॉयट, या फिर इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान अभी आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका है डेलॉयट के साथ, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। दिस वीडियो इज मेजरली फॉर द एक्सपीरियंस वन, बट फ्रेशर्स भी इसको देख सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी थोड़ी बहुत हेल्प तो जरूर हो। तो वॉच द वीडियो टिल द एंड। नाउ विदाउट जस्ट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने इस कंपनी में अप्लाई किस तरह से किया था। इस बार मैंने इस कंपनी में अप्लाई बिल्कुल भी नहीं किया था। मुझे नहीं पता कि किस तरह से कॉल आ गया। 6-7 महीने पहले ही मैंने अप्लाई करना छोड़ दिया था, तो आई डोंट नो कि किस तरह से ये मुझे कॉल आ गया। लेकिन हाँ, कॉल आया था तो मैं तो बस यही सोच रहा था कि चल ठीक है, देने में क्या जा रहा है, अगली बार जब सीरियस होकर मैं इंटरव्यू दूंगा तो मेरे काम ही आएगा ये सारा का सारा एक्सपीरियंस। तो मैंने प्रोसीड कर दिया। तो एचआर ने जब मुझसे ये चीज़ पूछा कि यार तुम पाइथन डेवलपर हो, मैंने कहा हाँ। तो थोड़ी बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन उन्होंने मुझसे पूछी। देन उसके बाद उन्होंने डिस्कस किया कि नोटिस पीरियड कितना है, सैलरी कितनी है, एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी है। तो ये बेसिक क्वेश्चन उन्होंने उस दौरान पूछे। तो मैंने उनसे बाद में पूछा कि इस सब का प्रोसेस का जो पूरा प्रोसेस होगा वो उसमें कौन कौन से राउंड्स होंगे। तो उन्होंने मुझे बताया कि सबसे पहले एक टेक्निकल डिस्कशन होगी, देन उसके बाद मैनेजरल प्लस टेक्निकल राउंड होगा, देन उसके बाद एक एचआर राउंड होगा। तो ये 3 राउंड होने वाले थे। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले राउंड के बारे में, जो कि था टेक्निकल राउंड। ये टेक्निकल राउंड ऐसा था जो कि प्योरली टेक्निकल बेसिस था, जिसमें कोई भी इधर उधर की गप नहीं बज रही थी। और प्रॉपर्ली मुझसे पहले उन्होंने इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा कि अपने बारे में बताओ। तो मैंने सब कुछ अपने बारे में बताया, जो भी मैं कर रहा था या फिर क्या क्या प्रोजेक्ट्स मैंने किए थे। लेकिन मुझे जब उन्होंने पूरा का पूरा जब इंट्रोडक्शन खत्म हो गया तो उन्होंने सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान दिया, और वो था डेवऑप्स इंजीनियर। तो उन्होंने मुझसे सिर्फ ये चीज़ पूछी कि तुमने कभी डेवऑप्स पर काम किया। तो मैंने बोल दिया कि थोड़ा बहुत बेसिक तो काम किया है, लेकिन पूरा का पूरा मैंने डेवऑप्स पर काम नहीं किया। तो उन्होंने मुझे ये चीज़ कही कि ये पोजीशन पाइथन, AWS और डेवऑप्स के बेसिस पर होगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, नो इश्यूज, आई एम प्रीटी मच कंफर्टेबल इन दिस डोमेन एज वेल। तो उन्होंने उसके बाद मुझसे पाइथन से रिलेटेड जो भी मैंने क्वेश्चन पहले वीडियो में बताए हुए थे, उन्होंने वो सारे के सारे क्वेश्चन उसी में से पूछे। मोस्टली आज क्वेश्चन जो होते हैं उसी में से तकरीबन क्वेश्चन पूछे गए थे। देन उसके बाद उन्होंने जेंगो का कुछ नहीं पूछा, SQL का कुछ नहीं पूछा, गिट का कुछ नहीं पूछा, सीधा मूव कर गए डेवऑप्स वाले पार्ट पे। तो डेवऑप्स में उन्होंने A टू लेकर Z तक उन्होंने सब कुछ पूछ डाला कि डॉकर्स क्या होते हैं, कुबरनेट्स क्या होते हैं, या फिर डॉकराइजेशन को किस तरह से यूज़ किया जाता है, कंटेनराइजेशन क्या होता है, मेवन्स क्या होते हैं, जेनकिंस को कभी यूज़ किया है, CI/CD पाइपलाइंस क्या होती हैं, और डिप्लॉयमेंट में कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, आपने क्या चीज़ें फॉलो की हैं, या फिर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स को आपने डिप्लॉय किया हुआ है, कभी AWS का यूज़ किया है, उसके अंदर कौन कौन सी सर्विसेज को यूज़ किया है। तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे जो कि मेनली मेरे से डेवऑप्स के बेसिस पे पूछे गए थे। लेकिन ऑब्वियसली मैं डेवऑप्स का बंदा नहीं हूँ, मैं एक डेवलपर हूँ। तो थोड़ा बहुत ही मेरा डेवऑप्स के साथ लिंक रहता है कि मैं किस तरह से अपनी सब पाइपलाइंस को किस तरह से यूज़ करता हूँ, CI/CD पाइपलाइंस को यूज़ करता हूँ, या फिर मैं कैसे अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय करवाता हूँ। तो मुझे इतना ज़्यादा डीप में तो नॉलेज नहीं थी। तो मैंने उनको भी ये सेम चीज़ बोली कि इतना ज़्यादा डीप में नॉलेज नहीं। तो ऊपर ऊपर से जितना भी उन्होंने पूछा, मैंने वो सबके एक आंसर देने का ट्राई किया। तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी इंटरव्यू के बाद कि मेरी सिलेक्शन भी होगी या फिर मुझे सेकेंड राउंड के लिए भी बुलाया जाएगा। तो मैं यहाँ पे एकदम उम्मीद हार कर बैठा हुआ था। तो मैंने कॉल भी नहीं किया। ये पहला ऐसा इंटरव्यू होगा जिसमें मैंने HR को बाद में कॉल करके अपना फीडबैक नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता था मैंने किस तरह से परफॉर्म किया था, जो कि मुझे लग रहा था कि मैं आगे शॉर्टलिस्ट नहीं होऊंगा। लेकिन टू माई सरप्राइज मैं सेकेंड राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट हो गया। मुझे नहीं पता किस तरह से क्लियर हुआ या फिर क्या हुआ, या फिर उनको क्या दिखा, पता नहीं। लेकिन मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब मुझे कॉल आया कि तुम शॉर्टलिस्ट हो चुके हो नेक्स्ट राउंड के लिए, तो मैं भी सरप्राइज था। मैंने उनको खुद बोला कि आप श्योर होना कि मैंने पहले वाला राउंड क्लियर कर दिया है। तो दे वर लाइक कि हाँ आपने क्लियर कर दिया, अब आपको सेकेंड राउंड के लिए बुलाया जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। जब मुझे सेकेंड राउंड के लिए बुलाया गया तो वो एक थोड़ा बहुत टेक्निकल और मैनेजरल राउंड था, लेकिन उसमें प्रॉपर डीप में कुछ भी नहीं पूछा गया। सब कुछ ऊपर ऊपर से पूछा गया था कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पूछा गया, मैंने किस किस प्रोजेक्ट्स में काम किया है उसके बारे में A to Z पूछा गया कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी तुम्हारी, या फिर तुम्हारे रोल्स क्या होते थे किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, तुमने लीडरशिप क्वालिटी है या फिर तुमने किसी प्रोजेक्ट को लीड किया है। तो ऐसे बेसिक से क्वेश्चन उन्होंने उस दौरान पूछे थे। तो जितने भी मैंने उनको आंसर दिए थे, मुझे तो बस यही लग रहा था कि ये तो बहुत ही ईजी राउंड था, कि मेरा तो इसमें डेफिनेटली सिलेक्शन हो ही जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा था।
और इस राउंड के बाद भी मुझे सरप्राइज ही देखने को मिला कि जिस तरह से मुझे लग रहा था वैसा रिजल्ट मुझे नहीं मिला। इस राउंड में मुझे रिजेक्शन देखने को मिली और रिजेक्शन के बाद एक्चुअली मैंने पूछा भी नहीं कि मेरा फीडबैक क्या था, क्योंकि मुझे पता था कि पहला राउंड खराब गया है। मे बी ये दोनों राउंड्स को कंबाइन करके ही कुछ रिजल्ट्स निकालते होंगे या आई डोंट नो क्या, मैंने पूछा ही नहीं कि फीडबैक क्या था। लेकिन हाँ, इस राउंड में जिसमें मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि शायद हो ही जाएगा क्योंकि बहुत अच्छा राउंड गया था, उसमें नहीं हुआ। और पहला राउंड जो कि मुझे लग रहा था कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया या फिर बहुत घटिया गया है, उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाता है। तो मुझे पता ही नहीं कि क्या देखा या फिर क्या हुआ। तो ये था मेरा डेलॉयट का एक्सपीरियंस। आई होप कि ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं। धन्यवाद।